तो आज हम बनाने वाले हैं एक बकेट, वो भी क्रेयॉन्स का यूज़ करते हुए। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पोस्टर कलर का यूज़ करते हुए बनाया था और वहाँ पे बहुत लोगों ने बोला था कि क्रेयॉन से बना के दिखाओ। तो चलो पहले हम इन मार्कर्स को साइड कर लेते हैं और अपने स्केचिंग को स्टार्ट करते हैं। तो बकेट की स्टार्ट हम उसके माउथ से करेंगे, मतलब एकदम टॉप टू बॉटम जाएंगे। तो सबसे पहले मुंह निकालने के लिए हमें एक ओवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस ओवल को निकालने के लिए सबसे पहले हम एक प्लस निकाल लेंगे कुछ ऐसे। फिर दोनों साइड को मेजर करके एक सेम डिस्टेंस रखना है ताकि जो बीच वाली स्टैंडिंग लाइन है वो एकदम सेंटर में रहे। फिर उस प्लस को हमें एक गाइडलाइन की तरह यूज़ करना है, क्योंकि हमारा एक्लिप्स एकदम सेंटर में होना चाहिए, परफेक्टली हर साइड से सेम। प्लस हमें एक हेल्प करता है करेक्टली इवन एक्लिप्स बनाने के लिए। और फिर उसी के पैरेलल हमें एक कर्व्ड लाइन निकालनी है। फिर थोड़े थोड़े अंदर हमें एक लाइन निकाल लेनी है जो कि हमारी विड्थ होगी बकेट की, और उससे ही हमारी हाइट स्टार्ट होगी। और फिर जो हमारी सेंटर वाली लाइन थी उसको हमें एक्सटेंड कर देना है, जो कि हमारी बकेट को हाफ में डिवाइड कर देगी। और फिर इसके भी पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि इसके पैरों का काम करेंगे, क्योंकि जैसे हमें पैरों की ज़रूरत होती है वैसे ही बकेट को भी होती है। और हमेशा ये याद रखना कि हमारी बकेट के माउथ से उसका बेस हल्का सा छोटा ही होगा, ताकि उस बकेट को एक कोनिकल शेप आ जाए। और फिर आता है हमारी बकेट का लास्ट पार्ट जो कि है हैंडल। तो फिर उस हैंडल को फिट करने के लिए एक हिंज की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको निकाल देते हैं। एक बॉक्स को निकाल के एक छोटा सा, और फिर उसका हैंडल निकालने के लिए आपको अपने रिस्ट को एक जगह पे फिक्स करना है और बस अपने फिंगर्स को मूव करना है ताकि आपका परफेक्ट आर्क बन जाए, और वैसे ही आपका एक हैंडल भी तैयार हो जाएगा। तो ऐसे हमारा बकेट का स्केच तैयार हो जाएगा। तो फिर हम ले लेंगे अपने क्रेयॉन्स, और क्रेयॉन्स में भी सारे कलर्स की ज़रूरत नहीं है। हम रेड बकेट निकालने वाले हैं तो हमें बस 5 कलर्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमारा डार्केस्ट शेड जो कि है ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज। फिर हम स्किन कलर को यूज़ करेंगे, येलो कलर को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर हो जाएगा अपनी कलर पैलेट से। तो हम स्किन को यूज़ करेंगे। और फिर वाइट लाइटेस्ट शेड को मर्ज करने के लिए मदद करेगा। तो बकेट को कलर करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने लाइटेस्ट शेड से जो कि हमारा स्किन कलर, और फिर हमारा ऑरेंज कलर, और फिर फाइनली हम रेड कलर से भी शेड कर देंगे। और याद रखना कि जिस भी साइड से हमारे बकेट के ऊपर लाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड से डार्केस्ट शेड होगा। तो डायरेक्ट मेन सोर्स ऑफ लाइट तो हमारे बकेट के माउथ के अंदर नहीं जाता, पर उसकी रिफ्लेक्शन जरूर चली जाती है, जिस वजह से हमारी बकेट के माउथ का लाइट सोर्स अपोजिट हो जाता है। और जब भी आप क्रेयॉन को यूज़ करते हो तब आपने देखा होगा कि उसके बीच में बहुत सारे वो वाइट स्पेसेस बच जाते हैं। फिर उसको मिटाने के लिए हम एक कपड़े का यूज़ करेंगे और उसके ऊपर हल्का हल्का रब करेंगे ताकि वो वाइट स्पेसेस भी भर जाएं। और जैसे हमने इस माउथ को शेड किया है वैसे ही अपोजिट साइड से हमें इस पूरी बकेट की बॉडी को शेड करना है। और आप कुछ ऐसे ही अपने बकेट के ऊपर कुछ गाइडलाइंस निकाल सकते हो, अपने बकेट को कैसे आपको कहाँ से शेड करना है, मतलब इससे हमें कहाँ तक कौन से कलर को रोक देना है वो हमें याद रहेगा। और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एकदम साइड के अंदर जहाँ पे डार्क होना चाहिए और जहाँ पे लाइटेस्ट होना चाहिए उसकी जगह पे मैंने अपोजिट शेड, मतलब थोड़ा सा डार्क या फिर लाइट कर दिया है, क्योंकि वो शेड्स हमारे लाइट के रिफ्लेक्शन को डिपिक्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टीचर्स भी यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स चेक करते हैं।
फिर हमारा लाइट लाइट शेड हो जाने के बाद हम डार्क डार्क थोड़ा सा क्रेयॉन को दबा दबा के शेड करना स्टार्ट कर देंगे। और अब हमें चाहिए कि हमारा ऑरेंज वाइट के साथ एकदम स्मूथली ब्लेंड हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट है। तो यहाँ पे एकदम स्मूथ ब्लेंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंट लाइट पड़ रही है। और एकदम परफेक्ट ब्लेंड के लिए हम यूज़ करेंगे मिड टोन, जो कि है स्किन कलर, जिससे कि हमारा ऑरेंज और वाइट परफेक्टली मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में घुल मिल जाएगा एकदम आसानी से। और फिर उन वाइट स्पॉट्स को भी ब्लेंड कर देंगे अपने कपड़े से। और फिर कपड़े से ब्लेंड करने के बाद हमारा और एक लेयर आ जाएगा क्रेयॉन का। कभी भी ट्राई मत करना कि एक ही लेयर के अंदर तुम पूरा शेड कर दो एकदम परफेक्टली, वो होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए लेयर में करने का ट्राई करो, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइट शेड, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा डार्कर शेड। उससे ईजी भी होता है और परफेक्टली कलर भी आपके पेपर के ऊपर बैठ जाता है। फिर हम हमारा और एक डार्कर शेड निकाल लेंगे, जो कि है ब्राउन, जिससे कि हमारे बकेट के अंदर और डेप्थ आ जाएगी। और फिर सारे ब्राउन से शेड होने के बाद हम एट दी एंड ब्लैक से भी शेड कर देंगे। मतलब जहाँ जहाँ पे हमें एकदम डार्क शेड देना है, जैसे कि रिम के अंदर, या फिर किसी की शेडो दिखानी है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हमें अलग दिखाना है, लेयर्स और डेप्थ दिखानी है, उसके लिए हम ब्लैक का यूज़ करेंगे। इसे कभी भी एकदम कंप्लीट शेड करने के लिए यूज़ मत करना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गंदा भी हो सकता है, क्योंकि ये ब्लैक है। आपके बाकी के ब्राइट कलर्स की फ्रेशनेस जा सकती है इसकी वजह से।
और फिर स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी शेडो, वो भी निकाल देंगे। शेडो निकालते समय ये ध्यान में रखना कि कभी भी डायरेक्टली ब्लैक से शेडो मत बना देना, कोई ना कोई कलर यूज़ करना, जैसे कि नेवी ब्लू, ब्लू, या फिर यहाँ पे मैंने ब्राउन यूज़ किया है, वो भी यूज़ कर सकते हो, पर कोई ना कोई कलर रखना, कंप्लीटली ब्लैक मत यूज़ कर देना। और कुछ ऐसे हमारी बकेट फाइनली कंप्लीट हो जाती है। अब ये तो हो गई एक बकेट। अगर आपको अलग अलग कंपोजिशन देखना है एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के लिए, या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, तो उसके लिए आप ये वाली प्लेलिस्ट देख लो। और एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के और भी टॉपिक्स अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए ये वाली प्लेलिस्ट भी देख लेना, उससे आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।